शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। थोड़ी ही देर में पार्टी मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। दिल्ली प्रदेश के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, इसके साथ ही संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। तमाम तरीके के निर्देश दिए जा सकते हैं। आगे किस तरीके से चला जाए, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। दिल्ली प्रदेश के नेता भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो थोड़ी ही समय का और इंतजार है जब पार्टी मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखना होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस दी है। यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक होने जा रही है। थोड़ी ही देर में पार्टी मुख्यालय में ये बैठक शुरू होगी और बताया जा रहा है कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। दिल्ली प्रदेश के नेता भी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे। तो कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन हर वक्त बीजेपी चुनावी मोड में नजर आती है। अब लोकसभा चुनाव में बेहद करीब है। बीजेपी का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है। अब उस लक्ष्य को किस तरीके से हासिल किया जाए, इस बैठक में उसी को लेकर चर्चा होनी है। क्या कुछ निकलकर सामने आएगा इस बैठक से, ये देखना होगा। दिल्ली प्रदेश के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। फिलहाल ये जो जानकारी है निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। थोड़े समय का और इंतजार, जब पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, ये जानकारी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे। पीयूष हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में कौन कौन से ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा होगी, कौन से नेता शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज करीब 12 बजे यानी करीब आधे घंटे का समय बचा है। एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर इसकी बैठक बुलाई गई है और क्योंकि दिल्ली जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो। इसके साथ ही इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वीरेंद्र सचदेवा, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो संगठन के महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली के तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, खासतौर पर दिल्ली प्रदेश की अगर हम बात करें, वो नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मजबूत किया जा सके। जो 7 लोकसभा की सीटें हैं उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करे, आने वाले दिनों में किस तरीके की रणनीतियां बनाई जाए। क्योंकि आपने देखा कि जब विपक्ष की बैठक एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ रणनीति बनाई जा रही है कि विपक्षी जो दल हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि पहले से फुल प्रूफ जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी कर ले। और यही कारण है कि ना सिर्फ दिल्ली की बात करें, अभी हाल फिलहाल में कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की थी। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के तमाम जो सांसद हैं उनके संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। अगर कहीं पे भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वहां पे कमजोर स्थिति है तो वहां पे बीजेपी अपने आप को मजबूत किस तरीके से कर सकती है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मजबूत और सशक्त कर सकती है, इसको लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। और बाकायदा जिस तरीके से अगर हम बात तो एक रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट भी देते हुए नजर आएंगे कि अभी बीजेपी की खासतौर पर दिल्ली में क्या कुछ
स्थिति है और अगर आने वाले दिनों में रणनीति में बदलाव करने की भी जरूरत बीजेपी को पड़ेगी तो कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव बीजेपी कर सकती है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नेताओं को महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं दी जा सकती है और इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण जो बैठक है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें उसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुलाई गई है। 12 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे तमाम नेताओं को पहुंचने का सिलसिला भी बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो गया है। ठीक है पीयूष, इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लखनऊ से खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 100 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के हैं कनिष्ठ सहायक। इसके साथ ही प्राविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक को मिलता है नियुक्ति पत्र। कंप्यूटर ऑपरेटर को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान संबोधन भी दे सकते हैं। संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, कुछ ही समय का इंतजार और है। तो यहाँ पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार जारी है और किस तरीके से लगातार नियुक्ति पत्र सीएम योगी बांटते नजर आ रहे हैं उसकी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई है। लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 100 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विभाग के हैं ये कनिष्ठ सहायक जिनको नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। प्राविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक को मिलता है नियुक्ति पत्र। कंप्यूटर ऑपरेटर को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं एसके वाजपेयी, हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। एसके, लगातार मिशन रोजगार को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कार्यक्रम ये रहने वाला है, कितने समय बाद शुरू होगा? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में 2 अलग अलग विभागों के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले हैं। हालांकि अगर हम बात करें अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ बोर्ड कि उसके 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कनिष्ठ लिपिक पद पर चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ 140 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके अलावा कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयनित हुए हैं। उन दोनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार मिशन रोजगार जारी है और मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कहीं न कहीं जो नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 15 दिन में किसी न किसी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं ये एक माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई थी जिसमें रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दूसरे कार्यकाल के शुरू से ही लगातार विभिन्न विभागों के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लगातार नियुक्ति दे रहे हैं और साथ ही साथ जो विभिन्न विभागों में रिक्तियां हैं उनके सापेक्ष भर्तियों को लेकर लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं। यही एक वजह है कि लगातार इस साल हर महीने कम से कम 1 से 2 विभागों के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम लगातार जारी है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे थोड़ी देर बाद नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं जिसमें दोनों विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, उसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, क्योंकि दोनों विभागों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आज या कल दिल्ली जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी के साथ कर सकते हैं बैठक।
सीएम योगी के साथ प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी जा सकते हैं, ये भी जानकारी है। जनवरी में होना है अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का उद्घाटन और इसको लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज या कल दिल्ली जा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी के साथ बैठक कर सकते हैं, ये जानकारी है। सीएम योगी के साथ प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी जा सकते हैं। जनवरी में होना है अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर का उद्घाटन और इसको लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज या कल का ये दौरा रह सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ का। फिलहाल ये जानकारी है, अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे, बात करेंगे। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी जा सकते हैं, ये भी जानकारी है। एसके लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, सीएम योगी आदित्यनाथ आज या कल दिल्ली जा सकते हैं, जहां राम मंदिर को लेकर वो बैठक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो निर्धारित तिथि है, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बनाया गया है, जो कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण का पूरा काम देख रहा है, वो जो तिथि निर्धारित कर रहा है उस तिथि तक सभी जो काम हैं वो पूरे करा लिए जाएं। जो लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चल रही, कहीं ना कहीं उन लक्ष्यों के सापेक्ष कामों को पूरा कर लिया जाए। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी जो हर संभव सहायता है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को वो ठीक है एसके, लगातार जानकारी आप पहुंचा रहे हैं किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज या कल दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराबंकी से खबर है, जहां लोधेश्वर शिवलिंग के अर्घ में राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने धोया हाथ। राज्य मंत्री सतीश शर्मा के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी मौजूद थे। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए थे राज्य मंत्री सतीश शर्मा, ये जानकारी है। मंदिर परिसर में बनी शिवलिंग के अर्घ में हाथ धोने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुजारी से पानी लेकर हाथ धुलने का जो वीडियो है वो आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बाराबंकी के लोधेश्वर शिवलिंग पर राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने हाथ धोया। राज्य मंत्री सतीश शर्मा के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी इस दौरान मौजूद थे। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में दर्शन करने गए थे राज्य मंत्री सतीश शर्मा। मंदिर परिसर में बनी शिवलिंग में ये जो हाथ धोने का वीडियो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि अब इस वीडियो के सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वीडियो में पुजारी से पानी लेकर हाथ धुलने का ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा है। लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सतीश शर्मा खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश हैं। राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा का इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाराबंकी जिले के प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक के बाद सतीश चंद्र शर्मा ने अर्घ्य में हाथ, आपको बता दें कि धो लिए, जिसके बाद सियासी बवाल भी मच गया है। कांग्रेस से लेकर सपा ने बीजेपी समेत सतीश चंद्र शर्मा पर जमकर हमला बोला है। सपा के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा है कि बाराबंकी के प्रसिद्ध लोधेश्वर मंदिर में शिवलिंग में हाथ धोने वाला अधर्मी, साथ में खड़े एक और ब्राह्मण मंत्री, अगर यही काम किसी और जाति के नेता ने किया होता तो अब तक भाजपाइयों ने उसे निष्कासित कर दिया होता। साथ ही आरोप लगाया है कि यही बीजेपी का असली चरित्र है। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से सतीश शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की है। दरअसल ये वीडियो 9 दिन पहले का बताया जा रहा है, जहां राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने बाराबंकी पहुंचे थे। उन्होंने लोगों की फरियाद भी सुनी। इसके बाद सतीश चंद्र जिले के प्रसिद्ध लोधेश्वर महादेव मंदिर भी पहुंचे।
बाराबंकी के प्रसिद्ध लोधेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर हाथ धोने वाला अधर्मी सतीश शर्मा योगी जी के सरकार में मंत्री है और साथ में खड़े एक और मंत्री जो स्वघोषित रूप से ब्राह्मण चेहरा है वो भी खड़े हैं। यही काम अगर और किसी जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाइयों ने उसका निष्कासन करा दिया होता। अब इस अधर्मी का निष्कासन योगी जी कब करेंगे? और यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। ये धर्म के नाम पर चंदा चोरी करते हैं, धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और सरकार में आने के बाद सिर्फ अधर्म का ही काम करते हैं। तो लगातार वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो पर लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कांग्रेस सपा की तरफ से जमकर हमला यहां पर बोला जा रहा है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर यहां पर कोई और नेता होता तो उनको अभी तक बर्खास्त कर दिया जाता, क्योंकि सरकार ने सतीश शर्मा को बर्खास्त करने की यहां पर मांग भी की गई है। मनीष पांडे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्या कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से सामने आई है? देखिए, अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो ये वीडियो सामने आया है वो बड़ा गलत समय पे आप कह लीजिए कि ऐसा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उस वक्त आया है जब इंडिया गठबंधन की बैठक में एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी को लालू यादव मटन बनाते हुए मटन की रेसिपी समझा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जो एक तरह से सोशल मीडिया विंग है वो लगातार ट्रोल कर रही थी राहुल गांधी को इन सब चीजों को लेके कि वो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, उसके बाद भी सावन में किस तरीके से वो बना रहे हैं, तमाम चीजें ऐसी आई थी। उसके बाद ये 10 दिन पुराना वीडियो, ये मैं वीडियो आपको बताऊं, ये पिछले हफ्ते रविवार का वीडियो है जब कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जो लखनऊ के लोक निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं और बाराबंकी जनपद के वो प्रभारी भी हैं, वो बाराबंकी गए थे और बाराबंकी में उनकी विजिट के दौरान जो कि वो भी राज्य मंत्री हैं उनके साथ ही थे और लोधेश्वर महादेव के मंदिर का ये दृश्य है। हालांकि सतीश शर्मा का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसके पहले का अगर वीडियो देखेंगे तो इसके पहले और भी कुछ नेता हैं जिन्होंने ठीक इसी तरीके से लोधेश्वर महादेव का जो मंदिर का जो अर्घा है उसके अंदर हाथ धुले हैं। क्योंकि सतीश शर्मा है ये राज्य मंत्री है और वो उतना हिस्सा वायरल हुआ, उसके अलावा भी बाकी हिस्से वहां पे और भी नेता है उन्होंने किया है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो विपक्ष है, विपक्ष को एक बड़ा हमला करने का मुद्दा मिल गया। ऐसे में जब घोसी में उपचुनाव है, ऐसे में जब तमाम जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अलग अलग उसमें धार्मिक एंगल को निकाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो तमाम लोग हैं, चाहे स्टालिन हो, जब वो हिंदू धर्म को जो है वो जिनकी तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हैं उस पर बीजेपी हमलावर है, राहुल गांधी के मटन बनाने पे हमलावर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वहां के एक मिनिस्टर का ये जो वीडियो आया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को उसने संजीवनी का काम दे दिया है और संजीवनी बन रही है विपक्ष के लिए वो वीडियो और मंत्री जी की एक छोटी सी गलती। हालांकि जाहिर तौर पर जो भी लोग हैं सब जानते हैं कि जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग का जो अर्घा होता है, जो पूरा क्षेत्र होता है वो पूरा पवित्र माना जाता है। वहां से जल उठा के लोग अपने माथे पर लगाते हैं, वहां से जल उठा के लोग अपने सर पर लगाते हैं, पूरा वो परिसर पवित्र माना जाता है। ऐसे में वहां हाथ धुलने का क्या औचित्य है ये शायद मंत्री जी ही बता पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि मंत्री जी की एक गलती ने उत्तर प्रदेश से लेके और पूरे देश में जो एक बड़ा मुद्दा इस समय भारतीय जनता पार्टी जिन घटनाओं को बना रही थी, राहुल गांधी की चाहे वो घटना हो, चाहे स्टालिन का के जो बेटे का जो बयान हो, उसको लेके जहां एक तरह से इंडिया पे हमला हो है, ऐसे में ये वीडियो इंडिया और गठबंधन के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। और जाहिर तौर पर अभी इस वीडियो पर और सवाल उठेंगे। अभी तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेताओं ने सवाल उठाना शुरू किया है। अभी सुनील सिंह साजन को हम सुन रहे थे, दर्शकों को सुना रहे थे कि सुनील सिंह साजन मांग कर रहे हैं कि ऐसे अधर्मी मंत्री को बर्खास्त किया जाए। अभी जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, जैसे और लोग देखेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि ये सरकार में मंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है, तो इसमें और बखेड़ा होना तय है। फिलहाल कहीं ना कहीं
सावन के महीने में शिव भक्ति करने गए थे मंत्री जी तो गए थे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि भगवान शिव के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ा है उनको, और उनके मंदिर परिसर में जिस तरीके से उन्होंने हाथ धुलने के बाद अर्घ्य में जिस तरीके से उनकी वीडियो वायरल हो गई, तो मुझे लगता है कि ये भोलेनाथ ही हैं जो कुपित हो गए उनके ऊपर, और उनका वीडियो वायरल हो गया। और अब मंत्री जी बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक उनका कोई इस तरह के ऑफिशियल बयान आया या नहीं आया है ये नहीं पता मुझे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, घोसी का उपचुनाव होना है, और ऐसे में तमाम मुद्दों को बना के जो विपक्ष है वो हमला कर रहा था सरकार पर, तो बाराबंकी के मंत्री जी ने एक बड़ा मुद्दा अपोजिशन के लोगों को दे दिया है, और निश्चित रूप से उस मुद्दे को कैश कराने में विपक्ष कहीं से भी नहीं चूकेगा। जी ठीक है, अब यहाँ पर इंतजार रहेगा कि सतीश शर्मा की तरफ से इस पर क्या कुछ कहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी अब तक साझा की। आगे बढ़ते हैं, पीलीभीत से खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। रघुनाथपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार पुलिया से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। ड्राइवर को राहगीरों ने बचाया है। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के पीलीभीत माधो टांडा रोड का ये पूरा मामला है। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा, और इस हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। हालांकि आनन फानन में ड्राइवर को बाहर निकाला गया, जिससे ड्राइवर की जान बच गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।